तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिवा और उसके साथी निकल पड़ते हैं 9 अनंत मणियों की तलाश में। अब आगे। तभी शिवा सूर्य से कहता है, तुम्हें मैंने पहली बार देखा जब से मैं आया हूं यहां। जिस पर सूर्य कहता है कि मैं ज्यादातर अपनी लैब में रहता हूं और वहां अलग अलग प्रकार के गैजेट बनाता हूं। जिस पर योगमाया कहती है, किस प्रकार के गैजेट? जिस पर सूर्य कहता है, मैं किसी को भी अपने गैजेट से बच्चा, बूढ़ा, जवान कुछ भी बना सकता हूं। इसके अलावा मैं किसी को भी गायब करवा सकता हूं। और इसके अलावा मेरे पास एक गैजेट है जिससे हम किसी के भी क्लोन बना सकते हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास कई सारे गैजेट हैं। तभी गेंडा स्वामी कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे मैं पतला और सुंदर हो सकूं? यह सुनकर सूर्य कहता है, हाँ है ना। तभी वह एक कैप्सूल निकालता है और उसे गेंडा स्वामी को खिला देता है, जिससे गेंडा स्वामी के मोटे पेट की जगह उसके सिक्स पैक आ जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। उसका सांवला रंग गोरा हो जाता है। तभी योगमाया गेंडा स्वामी को देखकर कहती है, यह तो शिवा से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। यह सुनकर तो गेंडा स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी शिवा कहता है, संभल कर रहना गेंडा स्वामी। पहले तो तुम्हारे पीछे चुड़ैलें पड़ती थी और अब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। यह सुनकर गेंडा स्वामी स्टाइल मारते हुए इंग्लिश में कहता है, डोंट वरी शिवा भाई, आई विल टेक केयर एवरीथिंग। यह सुनकर शिवा भी हैरान हो जाता है और सूर्य की ओर देखकर कहता है, तुम सही में गैजेट एक्सपर्ट हो। वैसे इस पिल का असर कब तक चलेगा? जिस पर सूर्य कहता है, लगभग 3 दिन। यह सुनकर गेंडा स्वामी कहता है, हमें अगले ब्रह्मांड में पहुंचने में कितना समय लगेगा? जिस पर सूर्य कहता है, लाइट की गति से हम 1 दिन में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर योगमाया ने कहा, केवल 1 दिन? जिस पर सूर्य ने हां में जवाब दिया। तभी शिवा ने कहा, अगला ब्रह्मांड यहां से कितना दूर है? जिस पर सूर्य ने कहा, लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। जिस पर शिवा ने कहा, क्या इतना दूर है? जिस पर सूर्य ने हां में जवाब दिया। यह सुनकर शिवा ने कहा, लेकिन इस रफ्तार से हम 1 दिन में कैसे पहुंचेंगे? जिस पर सूर्य ने कहा, आम लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल हो सकता है शिवा, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर से जाएंगे। यह सुनकर शिवा और योगमाया समेत सभी योद्धा चौंक गए। तभी शिवा ने कहा, लेकिन ब्लैक होल तो सब चीजों को निगल कर नष्ट कर देता है, तो उसके अंदर दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता कैसे हो सकता है? यह सुनकर सूर्य ने कहा कि सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते हैं और किसी को आज तक पता नहीं चला कि ब्लैक होल के अंतिम छोर पर क्या है। लेकिन मैं सम्राट रोहन ओबेरॉय का बेटा हूं, मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तभी शिवा ने पूछा, वैसे अभी हम कहाँ हैं? जिस पर सूर्य ने कहा, हम मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर चुके हैं। तभी शिवा ने कहा, ठीक है। जिसके बाद योगमाया ने पूछा, तुम्हारे पास यह यंत्र कैसा है? तभी सूर्य ने कहा, यह एक राडार है जो हमें अनंत मणि को ढूंढने में सहायता करेगा। जिस पर योगमाया ने पूछा कि सबसे पास कौन सी मणि है? जिस पर सूर्य ने कहा, नीलमणि। यह सुनकर शिवा ने कहा, यह मणि क्या काम करती है? यह सुनकर सूर्य ने कहा, यह मणि हमें काल ब्रह्मांड के अनंत सागर नाम के ग्रह पर मिलेगी। और जैसा कि उस ग्रह का नाम है, वैसे ही वह ग्रह पूरी तरह से पानी से बना हुआ है और यह ग्रह पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है और इस ग्रह से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तभी योगमाया ने पूछा, कौन सी? जिस पर सूर्य ने बताया कि यह बात सतयुग की है, जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अनंत सागर ग्रह में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को वापस हमारे ब्रह्मांड में लेकर आए थे। और जब वह उस पानी से भरे गृह से बाहर आए तो उनके पसीने की बूंद से इस मणि का निर्माण हुआ। यह सुनकर शिवा ने कहा, अच्छी बात है कि हम अपने साथ सूर्य को लेकर आए हैं, इसे काफी जानकारी है।
यह सुनकर योगमाया ने शिवा से कहा, तुमने एकदम सही कहा शिवा। और इसी प्रकार वह सभी बातें करते करते एक बड़े से ब्लैक होल के पास आ गए। तभी उस ब्लैक होल को देखकर गेंडा स्वामी कहता है, शिवा भाई, यह तो बहुत बड़ा ब्लैक होल है और इसकी निगलने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तभी सूर्य ने कहा, सब अपना सीट बेल्ट लगा लो, हम ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले हैं। यह सुनकर सभी ने अपने सीट बेल्ट लगा लिए और सूर्य ने स्पेसशिप को फुल स्पीड से ब्लैक होल के अंदर पहुंचा दिया, जिसके बाद 1 घंटे तक तो उन सभी को गहरा अंधेरा दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें आसमान में अलग अलग रंग की रोशनी दिखने लगी और वह कुछ ही देर में तारों भरे आकाश में पहुंच गए। जिसके बाद सूर्य ने कहा, तो हम आ गए काल ब्रह्मांड में। तभी उन्हें वहां कई सारे देवता दिखते हैं, जिन्हें देखकर सूर्य कहता है, यह इस ब्रह्मांड के लुटेरे देवता है। यह बात सुनकर एक देवता गुस्से से कहता है, लुटेरे से तुम्हारा क्या मतलब है? हम इस ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। यह सुनकर सूर्य ने कहा, गेंडा स्वामी जाओ और इन लोग क्लास के देवताओं को मजा चखाओ। यह सुनकर गेंडा स्वामी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसे देखकर शिवा कहता है, क्या गेंडा स्वामी इतने सारे देवताओं को हरा पाएगा? यह सुनकर सूर्य ने कहा, क्या तुम प्रवीण मेहरा की दी गई ट्रेनिंग पर शक कर रहे हो? यह सुनकर शिवा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे गेंडा स्वामी की फिक्र हो रही थी। यह सुनकर सूर्य ने कहा, चिंता मत करो। तभी गेंडा स्वामी स्टाइल से अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिसे देखकर एक देवता कहता है, देखो कितना स्टाइल मर रहा है। तभी गेंडा स्वामी कहता है, तुम में से आज कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। यह देखकर एक देवता कहता है कि हम 100 पौराणिक पूर्वज देवता हैं, क्या तुम अकेले हमसे लड़ पाओगे? यह सुनकर गेंडा स्वामी कहता है, भले ही 1000 पौराणिक पूर्वज देवता लेकर भी आते तो भी तुम में से कोई भी नहीं बचता। यह सुनकर 10 पौराणिक पूर्वज देवता आगे बढ़े। तभी गेंडा स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और तेज आवाज में कहा, पौराणिक तलवार तकनीक, सहस्त्र तलवार का वार। और जैसे ही गेंडा स्वामी ने ऐसा कहा, तभी हजारों तलवारों की परछाई निकली और उन्होंने 10 पौराणिक देवताओं को टुकड़ों में बांट दिया। यह देखकर सभी देवता घबरा जाते हैं। तभी शिवा कहता है, क्या तुम्हारी दवाई के असर से किसी की शक्ति और समझ भी बढ़ती है? यह सुनकर सूर्या ने कहा, नहीं, यह सब गेंडा स्वामी की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। यह सुनकर शिवा ने कहा, गेंडा स्वामी को प्रवीण मेहरा के पास छोड़ने का मेरा फैसला एकदम सही था। यह कहने के बाद शिवा दोबारा से गेंडा स्वामी की तरफ देखने लगता है, जहां गेंडा स्वामी ने 10 और पौराणिक पूर्वज देवताओं को और मार दिया था। तभी सभी 80 देवताओं ने गेंडा स्वामी को घेर लिया। तभी गेंडा स्वामी ने अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग किया और उसका आकार काफी बढ़ गया। और यह देखकर सभी देवताओं ने एक साथ दिव्य जंजीर का प्रयोग किया और उससे गेंडा स्वामी पर हमला किया, जिसे देखकर गेंडा स्वामी ने अपनी तलवार में दिव्य ऊर्जा को इंजेक्ट किया, जिससे उसकी तलवार काफी बड़ी हो जाती है और वह अपनी तलवार के एक ही वार से सभी दिव्य जंजीरों को काट देता है और उसके दूसरे हमले से 20 देवता और मारे गए। जिसके बाद गेंडा स्वामी ने एक साथ 60 देवताओं से युद्ध किया और 1 घंटे के अंदर उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया। और गेंडा स्वामी की इतनी भयानक तलवारबाजी को देखकर शिवा भी आश्चर्यचकित रह गया। और गेंडा स्वामी का सुंदर और हैंडसम शरीर किसी खून में नहाए युद्ध देवता की तरह लग रहा था। तभी उसे देखकर वहां पर सुनहरे कवच में एक देवता प्रकट हुआ, जो देव सम्राट के युद्ध स्तर पर था। उसने गेंडा स्वामी की ओर देखा और कहा, तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, अगर हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध करो। और ऐसा कहते ही लुटेरे देवताओं का लीडर, जिसका नाम जयकाल था, उसने अपना देवदंड निकाला और उससे गेंडा स्वामी पर हमला किया, जिससे गेंडा स्वामी हवा में उड़ता हुआ एक गृह से टकरा गया और वापस अपने वास्तविक आकार में गया और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। यह देखकर शिवा ने आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी गेंडा स्वामी मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ
और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए शिवा भाई, इसे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। यह कहने के बाद गेंडा स्वामी ने भगवान नंदी के दिए हुए वरदान का प्रयोग किया और एक विशाल गेंडे में बदल गया और सीधा जायकाल की ओर बढ़ने लगा। तभी जयकाल ने अपने देवदंड का प्रयोग किया, जिससे हजारों दिव्य कांटे गेंडा स्वामी से आकर टकराते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता है और गेंडा सीधा जाकर जयकाल से टकरा जाता है और उस टकराव से जयकाल हवा में उड़ते हुए एक गृह से जाकर टकराता है और उसके शरीर की कुछ हड्डियां टूट जाती है। तभी वह अपने देवदंड को हवा में लहराता है, जिससे उसके पीछे 1000 हाथ वाली धर्म मूर्ति आ जाती है, जिसे देखकर आचार्य योगमाया शिवा से कहती है, शिवा, यह मूर्ति तो काफी शक्तिशाली लगती है। तभी शिवा ने कहा, हाँ सही में, यह तो मेरी काले पंख वाले सम्राट की धर्म मूर्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तभी जायकाल अपनी मूर्ति को गेंडा स्वामी पर हमला करने को कहता है। यह सुनकर वह मूर्ति अपने 1000 हाथों से गेंडा स्वामी पर हमला करती है और उसके गेंडे जैसे शरीर को दबा देती है। यह देखकर गेंडा स्वामी ने अपने हाथ से एक हैंड साइन बनाया और वह आकार में काफी छोटा हो गया, जिससे वह धर्म मूर्ति के हमले से बच गया। जिसके बाद वह वापस अपने इंसानी रूप में आ गया और उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी तलवार फिर रोशनी से चमकने लगी। तभी गेंडा स्वामी ने तेज आवाज में कहा, तलवार की तकनीक, लाइट स्लैश। और ऐसा कहते ही गेंडा स्वामी ने उस रोशनी से भरी तलवार को हवा में घुमाया, जिससे रोशनी की एक किरण निकली और उसने उस 1000 हाथ वाली धर्म मूर्ति को कई टुकड़ों में बांट दिया, जिससे वह धर्म मूर्ति जयकाल के पीछे से गायब हो गई। यह देखकर गेंडा स्वामी ने अपने पीछे 10 धर्म मूर्तियों को प्रकट किया और उन सभी के हाथ में 10 तलवारें थीं, जो रोशनी से चमक रही थी। यह देखकर गेंडा स्वामी ने उन्हें जयकाल पर हमला करने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर उन सभी ने मिलकर अपने वार से जयकाल को कई टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन तभी जयकाल ने अपने देवदंड को हवा में लहराया, जिससे उसका शरीर फिर से जुड़ गया, लेकिन अब वह काफी कमजोर हो गया था। तभी गेंडा स्वामी ने अपने हाथ में एक सुनहरी रंग की रोशनी जलाई और अपने हाथ को जयकाल के सर पर रख दिया, जिससे वह एक धर्म मूर्ति में बदल गया और गेंडा स्वामी ने उसके देवदंड को तोड़ दिया और उसे अपनी धर्म मूर्ति बना लिया, जिसे देखकर सभी पौराणिक पूर्वज देवता कांपने लगे और उन्होंने गेंडा स्वामी के सामने घुटने टेक दिए। यह देखकर गेंडा स्वामी ने कहा, अगर तुम मुझसे यह वादा करते हो कि तुम आज से किसी भी आने जाने वाले योद्धा को परेशान नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर सभी 60 पौराणिक पूर्वज देवताओं ने अपना सर हाँ में झुका लिया। यह देखकर गेंडा स्वामी ने उनसे इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया। यह सुनकर वह सभी देवता वहां से चले गए, जिसके बाद गेंडा स्वामी वापस स्पेसशिप में आ जाता है। तभी उसकी हालत देखकर सूर्या उसे एक महादिव्य गोली दे देता है, जिसे खाकर गेंडा स्वामी साधना करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद शिवा सूर्या से पूछता है कि अनंत सागर गृह यहां से कितनी दूर है। यह सुनकर सूर्या ने कहा कि यहां से कुछ ही दूर नील आकाश गंगा में। यह सुनकर शिवा ने कहा, तो जल्दी चलो फुल स्पीड से। यह सुनकर सूर्या ने कहा, तो सभी लोग सीट पेटियां बांध लो, अब हम फुल स्पीड से जाएंगे अनंत सागर गृह की ओर। और ऐसा कहते ही वह सभी केवल 2 मिनट में ही नील आकाश गंगा में पहुंच गए। तभी उन्होंने वहां के सौरमंडल में नीला सूर्य देखा। यह देखकर योगमाया ने कहा कि शिवा देखो, यहां भी पृथ्वी है, लेकिन वह पूरी नीले रंग की है। यह देखकर शिवा ने कहा कि इस आकाश गंगा में नील आकाशीय दिव्य ऊर्जा है, जिससे यहाँ की सभी चीजें नीली हैं और यहाँ पर दिव्य नीलम की वर्षा होती है, जिसकी ऊर्जा को अगर कोई योद्धा ग्रहण करे तो उसकी साधना का स्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। तभी सूर्य ने कहा, हम बस पहुंचने वाले हैं अनंत सागर ग्रह में।
तभी उन्हें पानी से भरा एक गृह दिखता है जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा था। तभी स्पेसशिप ने तेजी से उस गृह के अंदर लैंड किया, जिसके बाद शिवा और सभी लोग स्पेसशिप से बाहर आए और सूर्या ने उस स्पेसशिप को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया, जिसे देखकर योगमाया ने सूर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी स्टोरेज रिंग में इतनी जगह है कि तुम इसमें पूरे स्पेसशिप को कैसे रख सकते हो? जिस पर सूर्य ने कहा, यह विशेष प्रकार की स्टोरेज रिंग है जो डायरेक्ट मेरी लैब से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं इसमें अपना कोई भी गैजेट रख सकता हूं। तभी शिवा कहता है कि क्या तुम ऐसी एक स्टोरेज रिंग मेरे लिए बना सकते हो? यह सुनकर सूर्या ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन तुम किस जगह से इसको कनेक्ट करना चाहते हो? जिस पर शिवा ने कहा, मेरी अनंत ऊर्जा भूमि से। यह सुनकर सूर्य ने कहा, ठीक है। जिसके बाद शिवा और बाकी सब ने उस गृह के अंदर देखा, जो बिल्कुल समुद्र में बसे किसी गृह की तरह लग रहा था, जिसे देखकर शिवा कहता है, यह जगह तो किसी फिल्म में बताए गए जलपरियों के देश की तरह है। तभी योगमाया कहती है, सही कहा शिवा, यह जगह काफी सुंदर है। तभी आसमान से एक दिव्य नीलम आकर योगमाया के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर योगमाया उसे उठाती है और उसकी ऊर्जा को ग्रहण करती है, जिससे उसे अपने शरीर में काफी एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद वह सभी आगे बढ़ते हैं। तभी गेंडा स्वामी की सांसें फूलने लगती है। यह देखकर सूर्या उसे और बाकी सबको एक नीली कैप्सूल देता है, जिसे खाकर गेंडा स्वामी ठीक हो जाता है। जिसे देखकर सूर्या कहता है कि यहां हम ज्यादा दिव्य ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद सभी चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है जल परियों का देश। यह देखकर शिवा और योगमाया दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी वह उस शहर के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर कई सारे मानव की तरह दिखने वाले जल दैत्य दिखाई देते हैं, जो जल परियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। यह देखकर योगमाया ने कहा, रुको, पर जल दैत्यों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक जल दैत्य ने अपना हंटर निकाला और उससे एक जल परी पर हमला किया। यह देखकर शिवा के साथ आए एक योद्धा दिव्य गरुड़ ने अपने धनुष से एक बाण उस जल दैत्य के ऊपर चला दिया, जिससे उसका हाथ हंटर समेत कट। यह देखकर वह जल दैत्य दिव्य गरुड़ की ओर बढ़ा। यह देखकर दिव्य गरुड़ एक और बाण चलाता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर 100 से ज्यादा जल दैत्यों एक साथ दिव्य गरुड़ की ओर बढ़े। यह देखकर दिव्य गरुड़ ने एक साथ कई तीरों को चलाया और सभी 100 जल दैत्यों को टुकड़ों में बांट दिया। यह देखकर सभी जल दैत्य वहां से डर कर भाग गए। तभी शिवा ने कहा, वाह दिव्य गरुड़, तुम्हारी तो तीरंदाजी तो काफी उत्कृष्ट है। तुम्हें तो सम्राट रोहन ओबेरॉय से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यह सुनकर सूर्य ने कहा, मेरे पिता इतने भी फ्री नहीं है कि इसे धनुर्विद्या सिखाए। यह सुनकर सभी हंसने लगे और योगमाया उन जल परियों के पास जाती है और उनके घाव देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह घाव हद से ज्यादा गहरे थे। तभी योगमाया ने अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ जड़ी बूटियों को निकाला और उन्हें पीसकर एक मलहम बना दिया और उसे उस जलपरी के घाव पर लगा दिया, जिससे कुछ ही देर में वह घाव भर गई। जिसे देखकर सभी जलपरियों ने योगमाया से उस लेप को ले लिया। जिसके बाद योगमाया उनके पास गई और उसने जलपरी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। जिस पर एक सुंदर सी जलपरी जिसका नाम माधुरी था, उसने योगमाया को बताया कि आज से कुछ समय पहले जल दैत्यों की महारानी ने हमारे जल परियों के शहर पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हमारे जल मानव सम्राट ने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन उसने छल से हमारे सम्राट को हराकर पूरे राज परिवार को बंदी बना लिया और हमारे शहर पर अपना राज स्थापित कर लिया। जिसके बाद जल दैत्य ने हमारा जीवन नर्क बना दिया और वह हमसे मजदूरी करवाते हैं।
और उन्होंने हमारे स्वामियों को भी बंदी बना लिया और वह हमारे साथ अवैध संबंध तक बनाने लगी। यह सुनकर आचार्य योगमाया गुस्से से कांप उठी और उन्होंने कहा, मैं आचार्य योगमाया आपको आजादी दिलाऊंगी, भले ही इसके लिए मुझे पूरे जल दैत्य वंश का विनाश ही क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर सभी जल परियों ने कहा, लेकिन वह जल ना सकी, वह जल दैत्यों की महारानी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वह 9वें स्तर की देव सम्राट है। यह सुनकर योगमाया ने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने दिव्य गरुड़ और गेंडा स्वामी को आदेश दिया कि वह दोनों जाकर सभी जल मानवों को कैद से आजाद आजाद करवाए। यह सुनकर उन दोनों ने सभी जल दैत्यों पर हमला कर दिया और दिव्य गरुड़ ने अपने बाणों से वहां जल दैत्यों की लाशों का ढेर लगा दिया। जिसके बाद जल दैत्यों के सेनापति और गेंडा स्वामी के बीच भयानक युद्ध हुआ और उसने सेनापति का सर काटकर सभी जल मानवों को आजाद करवा दिया और उस सर को जल दैत्यों की महारानी के झंडे को उतारकर उसकी जगह लगा दिया। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने एक पत्र निकाला और उसमें लिखा कि मैं आचार्य योगमाया जल दैत्यों की महारानी को युद्ध की चुनौती देती हूं। जिसके बाद उसने उस पत्र को एक रोशनी के गोले में भरकर आसमान में छोड़ दिया। तभी हमें पानी के अंदर एक काले रंग का महल दिखाया जाता है जहां कई सारे जल दैत्य जमा थे। तभी महल के अंदर एक सुंदर महिला दिखाई जाती है जिसके आसपास कई सारे जल दैत्य खड़े थे। तभी वहां एक सैनिक भागता हुआ आता है और वह संदेश जल दैत्यों की महारानी को देता है, जिसे पढ़कर वह कहती है कि आखिर यह आचार्य योगमाया है कौन है और उसने मुझे युद्ध की चुनौती क्यों दी है। तभी एक और सैनिक आता है और वह कहता है कि महारानी, किसी ने जलपरियों के देश में हमारे सभी जल दैत्यों को मार दिया है। यह सुनकर जल दैत्यों की महारानी गुस्से से कांप उठती है और उस संदेश के कागज को सूंघती है तो उसे उसमें जल दैत्य के खून की महक आती है। जिसके बाद वह पूरी बात समझ जाती है और युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आचार्य योगमाया को दिखाया जाता है जो सभी जल मानवों के साथ मिलकर एक ताकतवर सेना का गठन करती है। जिस सेना का सेनापति वह गेंडा स्वामी और दिव्य गरुड़ को बनाती है, जिसे देखकर शिवा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिस पर योगमाया हंसते हुए कहती है कि क्या तुम चहल सूर्यवंशी की शिष्या को कमजोर समझते हो। यह सुनकर शिवा कहता है, नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जिस पर योगमाया कहती है, तुम तो सिर्फ शो देखो, बाकी एक्शन मुझ पर छोड़ दो। जिस पर शिवा हंसते हुए वहां बैठ जाता है। तो क्या होगा आगे, कैसे सामना करेगी आचार्य योगमाया जल दैत्यों की महारानी का और शिवा कैसे प्राप्त करेगा नीलमणि को, जानने के लिए सुनते रहे महायुद्ध। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आचार्य योगमाया ने जल दैत्यों की महारानी को युद्ध की चुनौती दे दी थी, जिसे जल दैत्यों की महारानी ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने जल मानवों के साथ एक ताकतवर सेना का गठन किया। अब आगे, जिसके बाद सभी जल मानवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार किया। जिसके बाद योगमाया ने उस क्षेत्र का एक नक्शा तैयार किया। जिसके बाद सबने युद्ध के लिए योजना बनाई, जिसे देखकर सूर्या ने कहा, यह भी मेरी मां की तरह योजना बना रही है। जिस पर शिवा कहता है कि तुम्हारे पिता सम्राट रोहन ओबेरॉय भी कम नहीं है, वह भी युद्ध की योजना तुम्हारी मां से बनवाते हैं। जिस पर सूर्या ने कहा, हां, तुमने बात तो सही कही, मेरे पिता के हर युद्ध के लिए योजना मेरी मां ही बनाती है। मेरे पिता अर्जुन हैं तो मेरी मां उनके लिए कृष्ण है। जिस पर शिवा कहता है कि योग माया युद्ध के लिए चक्रव्यूह की रचना की योजना बना रही है। जिस पर सूर्य कहता है, लेकिन चक्रव्यूह हवाई हमलों को नहीं रोक सकता है। जिस पर शिवा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, योग माया सब संभाल लेगी। चलो
हम दोनों जूस पी के आते हैं। जिस पर सूर्य कहता है, ठीक है। तभी चलते चलते सूर्य पूछता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए। जिस पर शिवा ने कहा कि मैं दिव्य देव सम्राट के पहले स्तर का योद्धा बन चुका हूं। यह सुनकर सूर्य कहता है कि वाह, तुम्हारी अभ्यास की गति तो काफी तेज है। यह सुनकर शिवा कहता है, हां, वह तो है। जिसके बाद वह दोनों एक एक जूस का गिलास लेते हैं, जिसे सोमरस कहा जाता था, जो वहां की विशेष जड़ी बूटियों से बना था, जिसे पीकर दोनों के शरीर में ताजगी आ जाती है। जिसके बाद वह दोनों कुछ देर और बात करते हैं। जिसके बाद कुछ दिन इसी प्रकार बीत जाते हैं। जिसके बाद जल दैत्य की सेना जल परियों के शहर के बाहर पहुंच जाती है। यह देखकर गेंडा स्वामी और दिव्य गरुड़ दोनों चक्रव्यूह की स्थापना करते हैं। यह देखकर जल दैत्यों का एक सेनापति कहता है कि क्या मजाक है, हम जल दैत्य हैं, हमारे पास मायावी शक्तियां हैं, हम इस चक्रव्यूह को कुछ ही देर में समाप्त कर देंगे। तभी गेंडा स्वामी ने अपना हाथ हिलाया। यह देखकर सभी जल मानवों ने अपनी जादुई छड़ी को आसमान में लहराया, जिसने पानी के आसमान में एक शक्तिशाली ऊर्जा जाल का गठन किया। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने अपनी दिव्य सुनहरी हांडी को शरीर से बाहर निकाला और उस ऊर्जा जाल को मजबूत करने को कहा, जिसे सुनकर उस हांडी ने उस ऊर्जा जाल पर एक सुनहरी परत चढ़ा दी, जिससे वह ऊर्जा जाल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। जिसके बाद भयानक युद्ध हुआ, जिसमें लाखों जल दैत्य मारे गए और गेंडा स्वामी और दिव्य गरुड़ ने मिलकर जल दैत्यों के 10 सेनापतियों को मार दिया। जिसके बाद जैसे ही शाम होने वाली थी, तभी जल दैत्यों की सेना के प्रमुख ने युद्ध विराम के लिए शंख बजाया, लेकिन आचार्य योगमाया ने युद्ध पर विराम न लगाने की घोषणा की और सेना हमला करती रही। जिसके बाद यह युद्ध पूरे 10 दिन तक चलता रहा, जिसमें 10 लाख जल दैत्य मारे गए, लेकिन फिर भी उन्हें चक्रव्यूह में घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिसके बाद 11वें दिन जल दैत्यों की महारानी ने मायावी जल दैत्यों को भेजा। यह देखकर आचार्य योगमाया ने शब्द भेदी विद्या का प्रयोग किया और उनकी माया को नष्ट कर दिया। जिसके बाद योगमाया ने शब्द भेदी दिव्य हांडी का प्रयोग किया, जिससे शब्द भेदी विद्या की शक्ति कई गुना बढ़ गई और 1 लाख मायावी जल दैत्य मारे गए। जिसके बाद 12वें दिन गेंडा स्वामी और सेना प्रमुख के बीच युद्ध हुआ, जो काफी भयानक था, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और गेंडा स्वामी का पूरा चेहरा खून से रंग गया। जिसके बाद गेंडा स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, तलवार की तकनीक, लाइट स्लैश। और ऐसा कहते ही तलवार के आसपास गहरे सुनहरे रंग की रोशनी जलने लगी। जिसके बाद गेंडा स्वामी तलवार लेकर सेनापति की ओर बढ़ा, जिसे देखकर सेनापति ने उसकी तरफ एक जादुई भाला फेंका। जिसे देखकर शिवा ने कहा, अगर यह भाला गेंडा स्वामी को लगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी अपनी तरफ भाले को आता देखकर गेंडा स्वामी ने स्पेस स्टोर की शक्ति का प्रयोग किया और भाले की दिशा को बदल दिया, जिसे देखकर सूर्या और शिवा दोनों चौंक गए। तभी शिवा ने कहा, गेंडा स्वामी ने आखिरकार झुंझुनू की प्राचीन तकनीक को कैसे सीखा? जिस पर सूर्य ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि प्रवीण भाई किसी को स्पेस स्टोर की शक्ति को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। जिस पर शिवा ने कहा, लेकिन लगता है गेंडा स्वामी ने स्पेस स्टोर की केवल एक ही तकनीक सीखी है, जबकि स्पेस स्टोर की 10 और तकनीक है। जिस पर सूर्य ने कहा, लेकिन उन 10 तकनीकों को केवल गुरुचंद्रा स्वामी ही पूरी तरह से सीख पाए थे, जबकि उनका शिष्य झुंझुनू का महान सम्राट महेंद्र नाथ भी केवल 5 ही तकनीकों को इस्तेमाल कर पाता है। जिस पर शिवा ने कहा, लेकिन गेंडा स्वामी ने भी अपनी शक्ति और तलवारबाजी कई गुना बढ़ा ली है। जिस पर सूर्य कहता है, यह सब गेंडा स्वामी की मेहनत और प्रवीण मेहरा की शिक्षा का नतीजा है। जिस पर शिवा ने कहा, लगता है गेंडा स्वामी कुछ ही समय में
आचार्य नल और नील को भी पीछे छोड़ देगा। यह कहकर वह गेंडा स्वामी की ओर देखने लगता है, जहां गेंडा स्वामी ने अपने तलवार के एक ही वार से जल दैत्यों के सेना प्रमुख को दो हिस्सों में काट दिया था, जिसे देखकर जल दैत्यों में भय का माहौल फैल गया था। जिसके बाद सभी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर सभी जल दैत्यों को खत्म कर दिया। जिसके बाद युद्ध का 13वां दिन शुरू होता है, जिसमें इस बार सेना का नेतृत्व खुद जल दैत्यों की महारानी कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा मानो ऐसा लग रहा जैसे उनके सामने जल देवी खड़ी हो। जिसके बाद जल दैत्यों की महारानी मणिकर्णिका ने अपने देवदंड को निकाला और उसे हवा में लहराया, जिससे एक रोशनी की तेज किरण प्रकट हुई और वह जाकर सीधा ऊर्जा जाल से टकराई। लेकिन ऊर्जा जाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी ने अपने हाथ को हवा में लहराया, जिससे आसमान में भयंकर दिव्यास्त्र बनने लगा, जिससे आसमान जहरीली धुंध फैलने लगी और वह दिव्यास्त्र सीधा जाकर ऊर्जा जाल से टकरा गया और उसे नष्ट कर दिया। जिसके बाद वह अस्त्र चक्रव्यूह की ओर बढ़ने लगा, जिसके प्रभाव से सभी योद्धा बेहोश होने लगे। यह देखकर योगमाया ने अपनी आंखें बंद की, जिससे उसके पीछे 500 फीट की नीली दिव्य नागिन की छाया बनने लगी और छाया ने उस दिव्यास्त्र को अपने ऊपर ले लिया और दिव्यास्त्र की शक्ति को नष्ट कर दिया। जिसे देखकर जल दैत्यों की महारानी हैरान हो गई। तभी आचार्य योगमाया ने अपनी स्वास्थ्य हांडी को निकाला और उसे सभी के जहर का उपचार करने का आदेश दिया। यह सुनकर वह दिव्य हांडी आसमान में घूमने लगी और हर तरफ दिव्य किरणें बरसने लगीं, जिससे उनके शरीर का जहर कम होने लगा। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने कहा, अब तुम देखो मेरे दिव्यास्त्र की ताकत। यह कहकर आचार्य योगमाया ने अपना हाथ हवा में लहराया, जिससे हवा में एक ताकतवर दिव्यास्त्र बनने लगा, जिसकी आध्यात्मिक आभा से सभी जल दैत्यों के मुंह से खून निकलने लगा। जिसके बाद उस दिव्यास्त्र से भयानक दिव्य बिजलियां गिरने लगी, जिसने कई सारे जल दैत्यों को जलाकर राख में बदल दिया। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी ने अपने देवदंड को हवा में लहराया, जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन दिव्यास्त्र ने अपने एक ही वार से उसे नष्ट कर दिया और जैसे ही वह दिव्यास्त्र जमीन से टकराया तो इतना बड़ा धमाका हुआ कि जिससे सारे जल दैत्य मारे गए और जल दैत्यों की महारानी के मुंह से भी खून निकलने लगा। यह देखकर आचार्य योगमाया ने कहा, तुम तो काफी कमजोर हो। यह सुनकर जल दैत्यों की महारानी मणिकर्णिका ने कहा, यह केवल मेरी आत्मा के एक अंश से बना एक शरीर है। अगर मेरे दो और शरीर यहां होते तो तुम यह बोलने की हिम्मत नहीं करती। आचार्य योगमाया। यह सुनकर शिवा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसका सामना मंडल ग्रह पर नौभूत देव से हुआ था। तब उसकी आत्मिक शरीर के भी 3 रूप थे, जिनकी उम्र अलग अलग थी। यह देखकर शिवा ने सोचा कि क्या जल दैत्यों की महारानी के भी ऐसे अलग अलग रूप होंगे। यह सोचकर शिवा फिर से युद्ध देखने लगा। तभी जल दैत्यों की महारानी ने अपने देवदंड से एक बड़ा सा जल का दानव प्रकट किया। यह देखकर आचार्य योगमाया ने 12वें स्तर की हथेली तकनीक का प्रयोग किया और उस दानव को अपनी हथेली के एक ही वार से नष्ट कर दिया। जिसके बाद आचार्य योगमाया ने अपना वज्र भाला पिनाकिन निकाला, जो कि पहले से कुछ अलग लग रहा था। जिसे देखकर शिवा ने कहा, यह भाला कुछ अलग लग रहा है। यह सुनकर सूर्य ने कहा, इस भाले को मेरे भाई रवि ने अपग्रेड किया है। अब यह पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है और इसके ऊपर झुंझुनू की खदान से लाए दिव्य पत्थर भी लगाए गए हैं, जो अपने अंदर बहुत सारी दिव्य ऊर्जा और दिव्य बिजलियां को स्टोर कर सकता है। जिस पर शिवा ने कहा, लेकिन यह तो आज से 13,000 साल पहले झुंझुनू की धरती पर मिलते थे। जिस पर सूर्य ने कहा कि इसके लिए हमने टाइम ट्रैवल का सहारा लिया था, जिससे हम समय में पीछे गए और हमने कई सारे दिव्य पत्थर इकट्ठे किए। यह सुनकर शिवा ने कहा, क्या तुम भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो?
यह सुनकर सूर्य ने कहा कि मेरे पास तो पूरी टाइम ट्रैवल ट्रेन है। यह सुनकर शिवा ने कहा, अच्छी बात है, अब जब भी कभी टाइम में पीछे जाना होगा तो मैं अब ट्रेन से ही जाऊंगा। जिस पर सूर्य ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर अभी युद्ध देखते हैं। तभी योगमाया अपने भाले पिनाकिन में स्वर्गीय दिव्य ऊर्जा को भरा और जोर से भाले को हवा में फेंकते हुए कहा, स्वर्ग विनाशक भाला तकनीक। और ऐसा कहते ही वह बिजली गति से एजल दैत्यों की महारानी की ओर बढ़ने लगा और उस भाले की आवाज कानों को फाड़ देने वाली थी। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी ने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लिया, लेकिन उस भाले ने आसानी से सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया और वह भाला जाकर सीधा जल दैत्यों की महारानी के सीने में घुस गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी योग माया ने अपनी आंखें बंद की और एक भयानक अस्त्र प्रकट किया, जिसे देखकर शिवा ने कहा, यह तो भगवान इंद्र का महावज्र है। इसका मतलब आचार्य योगमाया जल दैत्यों की महारानी का अंत करने वाली है। तभी उस अस्त्र के आसपास दिव्य बिजलियां चमकने लगती हैं और आचार्य योगमाया ने उस अस्त्र को जल दैत्यों की महारानी की तरफ चला दिया, जिसे देखकर जल दैत्यों की महारानी ने भी हवा में एक ताकतवर जहरीले अस्त्र को प्रकट किया और उसने उस अस्त्र को चला दिया और दोनों अस्त्र जाकर एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन योगमाया के अस्त्र ने जल दैत्यों की महारानी के अस्त्र को नष्ट कर दिया और वह अस्त्र जल दैत्यों की महारानी की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी ने घबराकर अपने तीनों रूप को आध्यात्मिक संदेश भेजा और कुछ ही देर में उस तीनों रूप वहां प्रकट हुए और उसने उस अस्त्र को रोक दिया। यह देखकर शिवा ने कहा, क्या यार, इन सब की उम्र तो एक जैसी है, मजा नहीं आया। तभी शिवा को देखकर योगमाया ने कहा, अब आएगा मजा। तभी जल दैत्यों की महारानी के तीनों रूपों ने मिलकर उस अस्त्र को निष्क्रिय कर दिया। यह देखकर योगमाया ने अपना वज्रभाला पिनाकिन जल दैत्यों की महारानी मणिकर्णिका की ओर फेंका, पर जल दैत्यों की महारानी ने उसे आसानी से रोक दिया और भाला वापिस से योगमाया के पास आ गया। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी ने कहा, अब तुम अकेली हो और हम तीन हैं, तो अब तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगी? तभी योगमाया ने कहा, किसने कहा मैं अकेली हूं? तभी योगमाया ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर से एक रोशनी की किरण निकली, जिससे 9 सुंदर महिलाओं की छवि बनी और उन 9 आकृतियों ने मिलकर एक सुंदर सी महिला का रूप ले लिया, जिसे देखकर सूर्य ने कहा, 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया, यह कैसे हो सकता है? इसे तो केवल मीनाक्षी मौर्य ही इस्तेमाल कर सकती है, जो प्रथम महिला योद्धा है, मेरी मां की नियुक्त की गई 9 महिला योद्धाओं में। जिस पर शिवा ने कहा, आचार्य योगमाया भी अभी महारानी चहल सूर्यवंशी से ही शिक्षा ले रही है। जिसे सुनकर सूर्य ने कहा, लेकिन इस कला को सीखने में तो काफी समय लगता है, फिर आचार्य योगमाया ने इसे इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? जिस पर शिवा ने कहा, यह नीली दिव्य नागिन आचार्य योगमाया है, यह कुछ भी सीख सकती है। फिलहाल तुम युद्ध की ओर देखो। तभी आचार्य योगमाया जल दैत्यों की महारानी के एक रूप से लड़ती है और 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया जल दैत्यों की महारानी के बाकी 2 रूपों से लड़ती है और यह युद्ध कई देर तक चलता है और आचार्य योगमाया जल दैत्यों की महारानी पर भारी पड़ रही होती है। यह देखकर जल दैत्यों की महारानी अपने दोनों रूपों को अपने पास बुलाती है और वह दोनों रूप जल दैत्य की महारानी के अंदर समा जाते हैं और उसके पास उसकी पूरी शक्ति आ जाती है और वह अपने एक ही वार से 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया नष्ट कर देती है, जिसे देखकर सूर्य कहता है कि अभी योगमाया इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हुई है, लेकिन वह इसे जल्द ही सीख लेगी। मुझे आचार्य योगमाया पर पूरा विश्वास है। तभी हम देखते हैं कि जल दैत्यों की महारानी ने आचार्य योगमाया की तरफ अपने देवदंड से एक रोशनी किरण भेजी, जो जाकर आचार्य योगमाया से टकरा गई, जिससे उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। यह देखकर शिवा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आचार्य योगमाया ने शिवा को आगे ना बढ़ने का संदेश दिया
और तभी आचार्य योगमाया ने अपने आसपास दिव्य रोशनी को प्रकट किया और दिव्य रोशनी ने एक बड़ी सी तलवार का रूप ले लिया। उस ताकतवर तलवार को देखकर जल दैत्यों की महारानी मणिकर्णिका भी भय से कांपने लगी और उसने अपने अंदर की पूरी दिव्य ऊर्जा को निकालकर एक ताकतवर ऊर्जा जाल का गठन किया। तभी आचार्य योगमाया ने जोर से तेज आवाज में कहा, मारक सूर्यवंशी तकनीक का पहला वार, मारक रोशनी की तलवार। और जैसे ही योगमाया ने ऐसा कहा तो वह रोशनी की तलवार जाकर सीधा जल दैत्यों की महारानी मणिकर्णिका के ऊर्जा जाल से टकराई और दोनों के टकराने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि पानी से भरी पूरी जमीन दिव्य ऊर्जा से भर गई और उसकी तीव्र ऊर्जा से शिवा सहित सभी की आंखों में जलन होने लगी। और जैसे ही वह दिव्य ऊर्जा हटी तो सभी ने देखा कि जल दैत्यों की महारानी का पूरा शरीर खून से भीग गया है और उसके देवदंड भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वह मृत्यु के निकट पहुंच गई है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा है। तभी उसने अपने मुंह से खून थूकते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, आज भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे साथ तुम भी मरोगी। तभी वह अपने शरीर के पूरे जहर को निकालती है, जिसे देखकर सूर्य घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, यह तो प्राचीन कालकूट विष है जिससे बचना नामुमकिन माना जाता है। तभी जल दैत्यों की महारानी उस जहर से एक ताकतवर खंजर का निर्माण करती है और उसे आचार्य योगमाया की तरफ चला देती है। यह देखकर आचार्य योगमाया राजकीय मोहर का प्रयोग करती है, जिससे महारानी चहल सूर्यवंशी की छवि आसमान में बनने लगती है और उस सुंदर छवि के देखने मात्र से वह खंजर नष्ट हो जाता है। तभी आचार्य योगमाया आसमान में उठने लगती है और उसके आसपास पंचमुखी नीली दिव्य नागिन की परछाई बनने लगती है और उसके आसपास भारत देश की 9 दिव्य हांडियां लहराने लगती है, जिनकी ऊर्जा से आचार्य योगमाया ने एक ताकतवर दिव्यास्त्र का निर्माण किया, जिसके अंदर भारत देश की 9 दिव्य हांडिया की ताकत थी। और उस दिव्यास्त्र के आसपास स्वर्गीय दिव्य बिजलियां चमकने लगी, जिसे देखकर शिवा ने कहा कि क्या दिव्य हांडियों की ऊर्जा से भी दिव्यास्त्र बनाया जा सकता है। जिसे देखकर सूर्य ने कहा, हाँ, ऐसा मुमकिन है। जिसे सर्जन की कला का संपूर्ण ज्ञान है, केवल वह ऐसा कर सकता है। जिस पर शिवा ने कहा, क्या मैं भी अपनी ऊर्जा से दिव्यास्त्र को बना सकता हूं? जिस पर सूर्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक प्राचीन तकनीक सीखनी होगी जिसे दिव्य ऊर्जा संग्रहण कला कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने शरीर से दिव्य ऊर्जा को निकालकर उसे एक अस्त्र में बदलना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने चेतना सागर में एक छोटी सी स्पेस स्टोर की दुनिया बनानी होगी, जिसके अंदर तुम प्रकृति से प्राप्त दिव्य ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हो। जिसके बाद सूर्य ने कहा, लेकिन अभी आचार्य योगमाया केवल अपने शरीर और दिव्य हांडियों की ऊर्जा का उपयोग ही कर रही है, जो काफी हानिकारक है और इससे साधक की आत्मा पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे वह नष्ट भी हो सकती है। यह सुनकर शिवा ने योगमाया से रुकने को कहा, लेकिन तभी योगमाया ने उस अस्त्र को जल दैत्यों की महारानी पर चला दिया और अपनी मौत का इंतजार करती हुई जल दैत्यों की महारानी गंभीर हालत में वहां खड़ी रही और दिव्यास्त्र आकर सीधा उसके सीने से टकरा गया, जिससे उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों नष्ट हो। जिसके बाद कुछ समय के लिए चारों ओर शांति फैल गई। जिसके बाद सभी जल परियों और जल मानवों ने मिलकर आचार्य योगमाया के नाम के जयकारे लगाए। जिसके बाद उन्होंने जल मानवों के सम्राट और महारानी को आजाद कराया। जिसके बाद शिवा और उसके साथियों ने कुछ समय जल परियों के शहर में ही बिताया। जिसके बाद उन्होंने जल मानवों के सम्राट से नीलमणि के बारे में पूछा, जिस पर उसने घबराते हुए कहा कि क्या तुम उस महान शक्ति नीलमणि को ढूंढने आए हो? जिस पर शिवा ने हां में सर हिलाया। यह सुनकर जल मानवों के सम्राट ने कहा कि नीलमणि को पाना कोई आसान बात नहीं। उस जगह कई सारी दिव्य शक्तियां वास करती हैं, जिनके रहते आज तक कोई भी उस मणि को प्राप्त नहीं कर पाया है। और अगर तुम इन सब को पार भी कर लोगे
तो भी तुम इस ब्रह्मांड के जल देवता और नीलमणि के रक्षक जल देवता बारुण को पराजित नहीं कर सकते हो। वह एक ताकतवर अमर देवता है जो दिव्य देव सम्राट के 5वें स्तर पर है। यह सुनकर योगमाया ने कहा, यह तो काफी शक्तिशाली लगता है। जिस पर सूर्य ने कहा, जल देवता बारुण कोई मामूली योद्धा नहीं है, उसे हजारों सालों का युद्ध अनुभव है। जिस पर शिवा ने कहा, भले ही वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर मैं भी महायोद्धा शिवा हूं। मुझे खुद पर और मेरे गुरु की शिक्षा पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर जल मानवों के सम्राट को शिवा पर काफी गर्व होता है और उन्होंने शिवा को एक बड़ा सा जादुई नीलम दिया, जिसकी ऊर्जा से शिवा किसी भी बड़े से बड़े हमले के घाव को भर सकता है। वैसे तो शिवा के पास दिव्य अमर शरीर है, लेकिन शिवा उसे अपने परिवार और अपनी बहन मीनाक्षी के लिए रख लेता है, और तभी उसे अपने परिवार और अपनी बहन मीनाक्षी की याद आती है और वह सोच रहा होता है कि उसकी बहन कैसी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैटल फील्ड को दिखाया जाता है, जहां हमें शिवा की बहन मीनाक्षी को दिखाया जाता है, जो कई योद्धाओं से घिरी होती है और वह एक साथ मीनाक्षी पर वार करते हैं। यह देखकर मीनाक्षी अपनी तलवार को निकालती है और एक एक करके 10 पौराणिक युद्ध देवताओं को पराजित कर देती है, जिसे देखकर चंद्रिका कहती है, मीनाक्षी अब कितनी बदल चुकी है। जब वह यहां पहली बार आई थी तब वह कितनी कमजोर और मासूम थी, पर इन 3 सालों में वह कितनी बदल चुकी है। यह बिल्कुल अब हमारी प्रथम महिला योद्धा मीनाक्षी मौर्य की तरह ही लग रही है। जिस पर शशि कहती है, हाँ, उसका तेज और उसके हाव भाव बिल्कुल मीनाक्षी मौर्य जैसे ही हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन हम सबको पीछे छोड़ देगी। जिस पर दिव्यांशी ने कहा, हाँ, यह लड़की तो मीनाक्षी मौर्य के रास्ते पर चल रही है। तभी सबकी बातों के बीच में से एक काले कपड़े वाली एक सुंदर लड़की गुजरती है, जिसे देखकर सभी 7 महिला योद्धा अपना सर झुका लेती है और एक साथ कहती हैं, प्रथम महिला योद्धा मीनाक्षी मौर्य को हमारा प्रणाम। यह सुनकर मीनाक्षी भी उन्हें प्रणाम करती है और सीधा बैटलफील्ड की ओर देखती है, जहां उसे गर्व से खड़ी हुई शिवा की बहन मीनाक्षी दिखाई देती है, जिसे देखकर मीनाक्षी मौर्य कहती है, क्या तुम मेरे साथ एक मुकाबला करोगी मीनू? जिस पर मीनू कहती है, क्या आपसे मुकाबला करना होगा टीचर? जिस पर मीनाक्षी मौर्य ने कहा, क्या हुआ, तुम डर गई? जिस पर मीनू कहती है, मैं किसी से नहीं डरती हूं टीचर, मैं महायोद्धा शिवा की बहन हूं। यह सुनकर मीनाक्षी मुस्कुराने लगती है। तो क्या होगा आगे? कैसा होगा दोनों मीनाक्षी का युद्ध, और क्या शिवा हरा पाएगा जल देवता बारुण को? जानने के लिए पढ़ते रहे महायोद्धा शिवा।